अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ सभी ठीक होंगे। हमें ये किताब जो हज़रत मोहम्मद और इस्लाम जो पंडित सुंदरलाल जी की किताब है, जिसमें सीरत रसूलुल्लाह को देख रहे थे, इसके अंदर मक्के पर विजय, विक्ट्री ऑफ मक्का, ये चैप्टर चल रहा है। तो इससे पहले हमने रोम से जो बैटल हुई थी, बैटल विद रोम या अगेंस्ट रोम, वो देख ली थी। उसके लिए आप पीछे जो वीडियोज है उनमें जाके देख सकते हैं। यार हम है ना सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही शानदार तरीके से एकदम डिटेलिंग में कवर करेंगे, और उसमें किसका कौन सा क्या मत रहा है ना, मतलब क्या व्यू पॉइंट रहा, बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से। मक्के पर विजय, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान अब मक्के की तरफ गया। कब? जब रोम के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। कुरैश के साथ सुलह हो चुकी थी, लेकिन कुछ कुरैशों ने इस सुलह के खिलाफ खुजाआ है कबीले पर, जिनकी मदीने की सरकार के साथ संधि हो चुकी थी, हमला कर दिया। हमने इससे पहले के कुछ चैप्टरों में पढ़ा कि उबैदिया की सुलह हमने पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि जो कुरैश के साथ कबीले टाइप कर रखे हैं, उन पर तो मदीने की सरकार कुछ नहीं करेगी ऐसा, और जो मदीने की सरकार के साथ जिन कबीलों ने टाइप कर रखा है, उनके साथ कुरैश कभी कोई हमला वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कर लिया। कुरैश और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सुलहनामा हो चुका था, उसकी एक शर्त यह भी थी कि कुरैश किसी ऐसे कबीले पर 10 वर्ष तक हमला नहीं करेंगे जिसकी मदीने वालों के साथ सुलह हो चुकी हो, यानी मदीने वालों के साथ जिनकी टाइप हो। और नए मदीने की सरकार 10 वर्ष तक ऐसे कबीले पर हमला करेगी जिसकी कुरैश के साथ संधि हो चुकी हो, दोनों तरफ से। कुरैश का यह हमला इस सुलहनामे के खिलाफ था। बनी खुजाआह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपील की। कभी आप ध्यान में रखो तो इनका नाम था बनी खुजाआह, ठीक है ना। चलो, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 हथियारबंद सैनिकों के साथ मक्के की ओर बढ़े। शाम को यह फौज मक्के के बाहर जाकर ठहरी। सिपाहियों को आदेश था कि जहां तक हो सके किसी पर हथियार न चलाएं, और अगर कोई दुश्मन मिले तो उसे पकड़ कर लाएं, क्योंकि उन्हें तो दुनिया के सामने मिसाल कायम करनी थी कि किस तरह से जंग होनी चाहिए। जंग में भी उसूल होते हैं। वो जो लोग कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि मोहब्बत में भी और जंग में भी सब कुछ फेयर नहीं होता है, उनमें भी उसूल होते हैं। थोड़ी देर बाद पहरे के कुछ सिपाही शहर के बाहर के 3 आदमियों को पकड़कर लाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। उनमें एक मशहूर कुरैश सरदार अबू सुफियान था। अबू सुफियान, इसी के ना नेतृत्व में ये जो सारी मक्के की चीजें हो रही थी, कुरैश का नेतृत्व अबू सुफियान के पास ही था। अबू सुफियान बाद में मुसलमान बन जाते हैं इस जंग के बाद, लेकिन अबू सुफियान कड़ी टक्कर देने का प्रयास करते हैं हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अपने जिंदगी भर के दुश्मन को, जिसके कारण मुसलमानों को 20 साल तक इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, अपने सामने देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्होंने बिना किसी शर्त के अबू सुफियान के सब कसूर माफ कर दिए और उन्हें इज्जत से बिठाया। अबू सुफियान के दिल पर इसका गहरा असर हुआ, वह एहसान से दब गया। अबू सुफियान की मार्फत मक्का वालों को संदेश भेजा गया। कहा जाता है कि कुछ लोगों को छोड़कर अबू सुफियान ने और सब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरदार और मदीने की सरकार को अपनी कौमी सरकार मान लिया। थोड़े से लोग बच गए थे, बाकी सारों ने कहा कि नहीं, क्योंकि कुरैश के अंदर से ही हमारे नबी पाक थे, उनके बीच में लंबे वक्त तक रहे थे, नबूवत के बाद में भी, उसके बाद वहां चले गए थे, तब भी उनका वो एक ईगो था। उस ईगो के कारण वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो ईगो भी टूट चुका था। अब उनका शहर एक तरह से अब मदीने की जो सरकार थी उसकी जद में था, और ऐसे भी नहीं है कि हमारे नबी ने उनके ऊपर कोई हमला किया, जोर जबरदस्ती की। जब इस तरह से प्यार से पेश आए,
जब आप किसी के ऊपर पूरी तरह से काबू कर लेते हो, फिर भी प्यार से पेश आते हो, तो सामने वाले के दिल पर असर होता है। इस तरह बिना एक भी आदमी का खून बहे मक्का जीत लिया गया। इतिहास में ऐसी जंगों की मिसालें नहीं मिलती है। ये मिसाल हमारे नबी पाक ने पेश की, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है सारे मुसलमानों के लिए और सारी इंसानियत के लिए कि जंगें ऐसी भी होती है, ऐसे भी जंग जीती जा सकती है। अगले दिन बहुत सवेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर शहर की तरफ बढ़े। एक दल खालिद के साथ था। लोगों को हिदायत थी कि सब के साथ नरमी से काम लें और अपनी तरफ से किसी पर हमला न करें। कहते हैं कि कुछ कुरैशों ने खालिद के दस्ते पर 2-4 तीर चला दिए, जिसका खालिद ने भी तलवार से जवाब दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दम खुद आगे बढ़कर खालिद को रोक दिया। इस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के में दाखिल होने पर इतिहास के लेखक स्टैनले लेनपूल लिखते हैं। स्टैनले लेनपूल क्या कहते हैं, देखो भाई, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं लेनपूल। अगर आपको इतिहास अनबायस्ड तरीके से देखना है, विश्व में किसी एक पैनी नजर वाले व्यक्ति की नजर से इतिहास को देखना है, तो लेनपूल ने बहुत सारी किताबें लिखी है इतिहास के ऊपर, बहुत सारे इतिहास के सोर्स पर उन्होंने काम किया। तो लेनपूल क्या कहते हैं, जिन लोगों ने शुरू से अब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें पहुंचाई थी, वे अब उनके कदमों पर थे। ऐसे ही वक्त पर आदमी का अपना असली रंग दिखाई देता है। सच्ची बात बहुत ठोस होती है, और यह एक सच्ची बात है कि अपने जिंदगी भर के दुश्मनों के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जीत का दिन ही अपनी आत्मा के ऊपर उनकी सबसे बड़ी जीत का दिन था। मतलब वो चाहते तो वो सारा बदला ले सकते थे। जिन मुसलमानों पर जुल्म किया गया उनका बदला ले सकते थे, खुद पर उन पर इतना जुल्म हुआ इसका बदला ले सकते थे, उनको जिला वतन किया गया एक तरह से, उनका उसका बदला ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया गया। उन्होंने इन सब का बदला मोहब्बत से दिया। आगे लिखते हैं वो, कुरैश ने बरसों जो उन्हें दुख पहुंचाए थे, बेइज्जती की थी, जुल्म किए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खुले दिल से माफ कर दिया। उन्होंने मक्के के तमाम लोगों का डर दूर कर दिया। जिस वक्त उन्होंने अपने सब से कट्टर दुश्मनों के शहर में जीत का दिल लिए हुए पांव रखा, सिर्फ 4 नाम उनके पास ऐसे थे जिन्हें इंसाफ से सजा देना जरूरी था, क्योंकि वो 4 ज्यादा ही जालिम थे। कई बार आप ज्यादा नरम दिली से किसी जालिम को सजा नहीं देते हैं, तो वो जो बेकसूर जिन पे जुल्म हुआ उनके ऊपर वापस जुल्म है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी फौज ने भी उन्हीं की मिसाल पर अमल करते हुए ठंडे दिल से और चुपचाप शहर में कदम बढ़ाया। न एक मकान लूटा गया और न ही एक औरत की बेइज्जती की गई। लेनपूल का कथन यहाँ खत्म होता है। जिन 4 आदमियों को सजा देना जरूरी था, उनमें से भी 3 को बाद में माफ कर दिया गया। मक्के वालों के दिल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नरमी का इतना गहरा असर पड़ा कि उनके कट्टर से कट्टर दुश्मनों, यहाँ तक कि अबू सुफियान और काबे के पुजारियों तक ने इस्लाम अपना लिया। मक्का अब मुसलमानों का था। काबे के मंदिर में मूर्तियों के रहने की अब कोई वजह नहीं थी। इसके बाद एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे काबे के मंदिर की तरफ गए। ऊपर लिखा जा चुका है कि काबे में 360 बुत थे, 360 मूर्तियां थी। एक एक बुत के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह आयत पढ़ते जाते थे, सचमुच अब हक कायम हो चुका है, यानी सच कायम हो चुका है, बातिल यानी झूठ उठ गया है। इस तरह उस दिन दोपहर तक मक्के और उसके आसपास के सभी बुत हमेशा के लिए अपनी पूजा की जगहों से हटाकर अलग कर दिए गए। मूर्तियां हट गई और काबा पहले से भी ज्यादा शान के साथ अरबों का सबसे बड़ा तीर्थ बना रहा। काबे से बड़ा आज भी पूरी दुनिया में, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सभी के लिए सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? क्या काबे से भी बड़ी? आज भी हम किसी चीज की मिसाल देते हैं तो आज भी हम कहते हैं कि ये जगह इस चीज के लिए, क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए या किसी विशेष पढ़ाई के लिए मक्का मदीना है। तो मक्का क्यों जाना जाता है?
मक्के की मिसाल ही क्यों देते हैं? काबे के कारण। इस तरह उस दिन दोपहर तक मक्के और उसके आसपास के सब बुत हमेशा के लिए अपनी पूजा की जगहों से हटाकर अलग कर दिए गए, मूर्तियां हट गई और काबा पहले से भी ज्यादा शान के साथ अरबों का सबसे बड़ा तीर्थ बना रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धर्म के मामलों में किसी के साथ किसी तरह की जबरदस्ती ठीक नहीं समझते थे। यमन के ईसाई हाकिम ने इसी काबे के मस्जिद पर हमला करके उसे गिराना चाहा था। खुद कुरान के अंदर उसके इस काम को बुरा बताया गया है। और ये तब की बात है जब काबा शरीफ जो है वो मुशरिकों का अड्डा हुआ करता था। हमला करने वालों पर जो मुसीबत आई थी उसे कुरान ने ईश्वर की भेजी आफत कहा। जहां तक सबके लिए मजहब की आजादी का सवाल है, इस्लाम मूर्ति पूजने वालों और निराकार के पूजने वालों में कोई अंतर नहीं करता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर धर्म के लोगों के मंदिरों, मठों, गिरजों की हिफाजत करना साफ शब्दों में बार बार मुसलमानों का धर्म यानी फर्ज बताया है। यानी नबी पाक ने नहीं कहा कि आप इबादत गाहों को जाके गिरा दो। हम आगे भारतीय इतिहास में या दुनिया भर के कई जगह के इतिहासों में देखते हैं कि मुसलमान जाते हैं वहां के मंदिर या वहां के जो भी पूजा स्थल है उनको गिरा देते हैं, तो उनका सीधा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम ये चीज नहीं समझाता कि आप गिरा दो। इस्लाम कहता आप उनके अंदर वो जज्बा पैदा करो कि वो खुद ही उन चीजों को हटाकर सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन अब न सिर्फ मक्के के अंदर बल्कि सारे अरब में लोग मूर्ति पूजा छोड़कर एक ईश्वर की पूजा अपना चुके थे। इन लोगों का विश्वास था, जैसा कुरान में लिखा है, कि काबे को कायम करने वाले हजरत इब्राहिम ने वहां कोई मूर्ति नहीं बिठाई थी। इब्राहिम सिर्फ एक निराकार ईश्वर की पूजा करते थे और बाद में नासमझी के दिनों में काबे के अंदर मूर्तियां रख दी गई। किसी भी धर्म के बारे में वहां के पूजा करने वालों को अपनी राय से जो चाहे बदलाव या सुधार करने का हक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह भी समझते थे कि जिस तरह मैंने अरबों के दिलों को मूर्ति पूजा से हटा दिया है, उसी तरह अगर अपने जीते जी काबे के मंदिर को इन सैकड़ों रंग बिरंगी सुडोल और बेडोल, लकड़ी, पत्थर, तांबे और आटे की मूर्तियों से खाली न किया गया तो हो सकता है कि मेरा सारा काम मेरे जाते ही मिट जाए। उनको इसलिए भी काबे के अंदर से इन चीजों को हटाना जरूरी था। काबे से इन बुतों का इस वक्त हटाया जाना किसी एक आदमी या किसी दूसरे की चीज को हटाना न था, बल्कि पूजा के तरीकों में सुधार करना था। अरबों की सारी कौम की उन दिनों काया पलट हो रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के हाथों में इस काया पलट के साधन थे, यानी वो जरिया थे। एक दिन दोपहर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश से काबे की चोटी से खड़े होकर बिलाल ने, जो पहले एक हबशी गुलाम थे, ऊंची आवाज से शहर और बाहर के तमाम लोगों को नमाज के लिए बुलाया, यानी अजान दी। बिलाल इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन यानी अजान देने वाले के नाम से मशहूर हैं। अजान इस्लाम में नमाज का कोई हिस्सा नहीं है। सिर्फ जहां आसपास इस तरह के मुसलमान हो जिन्हें नमाज के लिए बुलाना हो, वहां अजान बुलाने का तरीका रखा गया है। नमाज में काबे की तरफ मुंह करने के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर होने के 13 साल बाद तक, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, नमाज में किसी खास तरफ मुंह करना जरूरी न था। मदीने पहुंचने के बाद सब मुसलमानों के एक जगह इकट्ठे होकर खुले में नमाज पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि इससे पहले तो मक्के के अंदर ये मौका ही नहीं मिला था। एक तरह से छुपकर नमाज अदा करनी होती थी। मदीने में 13 माह तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्तर की तरफ मुंह करके नमाज यानी उत्तर की तरफ मुंह यानी रुख करके नमाज पढ़ते रहे और काबा मदीने के ठीक दक्षिण में था। यह मसला भी कुरान पाक में आ चुका है। कुरान पाक की आयतों में ये एक तरह से इम्तिहान था। आप जब डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर सुनेंगे तो इसके बारे में वो डिटेल से बताते हैं। जब मदीने गए हमारे नबी पाक, तो वहां बहुत सारे यहूदी भी ऐसे थे जो ईमान ले आए, लेकिन यहूदी पहले से ही जो बैतुल मक़दस से अपनी जो यरूशलेम है अक्सा मस्जिद, उसकी तरफ ही रुक करके नमाज पूजा करते थे। तो मदीने जाने के बाद हमारे नबी पाक ने भी उधर ही 13 महीने तक मुंह करके नमाज पढ़ाई।
तो कहीं ना कहीं ये उनके दिल का भी इम्तिहान था कि क्या ये अपने उसी अकीदे की तरफ है या जैसे अल्लाह पाक कहते हैं वैसे हो जाते हैं। फिर एक दिन जब यह आदेश मिला कि नहीं आपको मक्के की तरफ रुख करना है, तो उन्होंने अपना रुख मक्के की तरफ कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इनको क्या हो गया है कि इन्होंने अपना चेहरा ही बदल दिया। तब कुरान पाक में आयत उतरी कि दक्षिण और उत्तर या पूरब और पश्चिम सभी अल्लाह के ही हैं। मदीने के उत्तर में बल्कि पश्चिम में मदीने के उत्तर में बल्कि उत्तर पश्चिम के कोने में यरूशलेम है, जिधर यहूदी अपनी पूजा के वक्त मुंह किया करते थे। यही उस वक्त तक मुसलमानों का भी कबीला यानी किबला यानी पूजा में जिधर मुंह करते थे था। मदीने पहुंचने के 16 महीने बाद 13 बोल गया मैं भूल से पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर से बदलकर दक्षिण की ओर मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू किया। यहूदियों ने कारण पूछा। इस पर कुरान में यह आयत आई, ना समझ लोग यह कहेंगे कि इन लोगों ने अपना किबला क्यों बदल लिया है। उन्हें बताओ कि पूरब और पश्चिम अल्लाह के हैं, वह जिसको चाहता है ठीक रास्ते पर लगाता है। यह आयत और भी साफ है, और पूरब और पश्चिम दोनों अल्लाह के हैं, इसलिए जिधर भी तुम मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है। सचमुच अल्लाह सब जगह और सब कुछ जानने वाला है। काबे की यात्रा जिसे हज कहते हैं, कई पुरानी बेतुकी रस्मों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुधार किया। पहले लोग नंगे होकर काबे के चारों तरफ तवाफ यानी चक्कर लगाया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवाज को बंद कर दिया। दोपहर की नमाज के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उपदेश दिया। उसके बाद कुरैश के सरदारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरदार मानते हुए अपनी पिछली भूलों के लिए दुख जताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, आज मेरी तरफ से आप लोगों के ऊपर कोई इल्जाम नहीं रहा। अल्लाह आपको माफ कर देगा, वह सब दयावानों से बढ़कर दयावान यानी रहमानुर रहीम है। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान की आयत सुनाई, बुराई का इलाज भलाई से करो। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा हम अगली किस्त में पूरा करेंगे। शुक्रिया, पढ़ते रहें, जुड़े रहें और सीरत रसूलुल्लाह को जरूर समझें। आप मुस्लिम है नहीं है मुस्लिम, फिर भी समझें, आपको पता तो चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, इस्लाम क्या है, क्यों मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दीवाने। शुक्रिया।